हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में परसेंटेज की क्लास में पढ़ेंगे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए तो हम देखते हैं इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में 27% अंग्रेजी में असफल हुए और 38% गणित में असफल हुए। यदि 19% दोनों विषयों में असफल हुए हों तो अभ्यर्थियों का प्रतिशत जो दोनों विषयों में पास है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जो भी डाटा गिवन है पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया, अंग्रेजी है और गणित, दो सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश और एक क्या है आपका मैथ। ये दोनों असफल किया है, लेकिन हमको देखना क्या है, वो पॉइंट ढूंढना है जिसमें दोनों असफल हुए हैं। तो जिसमें दोनों दोनों किसमें दिए, असफल का दे रखा है। जो दो डायग्राम बने वो किसके हैं, असफल के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बॉक्स। ठीक, एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। ठीक, और अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये जो बॉक्स है ये कुल परीक्षार्थी का है, मतलब ये किसको बताएगा, 100% को। ये किसको बताएगा, टोटल जितने भी छात्र हैं। ये स्कूल का हो गया डायग्राम, ये 100 को बताएगा। आइए अब इसमें दो कैटेगरी है। ठीक, वो दो कैटेगरी कौन सी है, एक तो सफल की और एक असफल की। तो जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो असफल का बनाएंगे, क्योंकि जो दोनों विषयों के बारे में बताया गया वो असफल का है। तो देखिए एक बनेगा अंग्रेजी का और एक बनेगा अपना गणित का। ठीक, तो यहाँ दो बने अपने। ठीक, कौन कौन से है भैया, मान लो ये टोटल का है, ये किसका है, कुल। ठीक, कुल छात्र का। अब इसमें जो अंदर ग्राफ है, जो ये बच गया है, ये किसका है, ये है सफल का। और ये जो दो वृत्त में बने हैं गोले में, ये है असफल का। ये किसका है, असफल का। ठीक, अब देखो इसमें से एक बना लेते हैं। मान लो ये जो पहला सर्कल है ये बता रहा है अंग्रेजी के बारे में। किसके बारे में, अंग्रेजी के बारे में। जो ये दूसरा वाला सर्कल है ये बता रहा है गणित के बारे में, मैथ के बारे में। समझ में। अब कह रहा है भाई गणित में 27%। देखो गणित अंग्रेजी का 27 है, मतलब ये जो पहला गोला है पूरा का पूरा, ये जो पूरा गोला है, ठीक, ये पूरा गोला बता रहा है अंग्रेजी के बारे में। और ये जो दूसरा गोला है यह बता रहे हैं गणित के बारे में। मतलब कुछ ऐसे छात्र भी है जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी पास हुए हैं। गणित के साथ साथ किस में पास हुए हैं, अंग्रेजी में भी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। आइए हम इसको देखते हैं। तो ये जो बीच वाला सर्कल है, जो बीच वाला है, ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये दोनों के बारे में बता रहे हैं। भाई ऐसे 19% हैं जो क्या हुए, अंग्रेजी के साथ साथ गणित में भी पास, मतलब जो फेल हुए हैं। ठीक, आइए अब क्या करते हैं, पहला अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने 27% है, टोटल कितने हैं 27। 27 में तो 19 ये बचा, और बचा कितना 8, कितना बचा 8%। अब गणित में कितने 38, 38 में से 19 तो यहाँ आ गए, वो बच कितने गए 19, तो 19 यहाँ आ गए। ठीक, पता ये जो इतने जो गोले के अंदर है ये सब असफल के हैं। तो मुझे क्या निकालना है, तो दोनों विषयों में सफल, तो अभ्यर्थियों का प्रतिशत दोनों विषयों में पास है। तो दोनों विषयों में जो पास है हमको क्या करना है, उनका प्रतिशत निकालना है। ठीक, आइए उनका निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो ये क्या है, दोनों में फेल, ये सब क्या है, दोनों में फेल मिला के। और जो बच गया ये दोनों में क्या है, पास हुए हैं। तो पास होने का क्या है भाई, 19 दूना 38, 38 और 8 कितने प्रतिशत, 38 और 8 46%। मतलब असफल का क्या है, असफल का कितना है 46%। ठीक, तो सफल के कितने प्रतिशत है भाई, सफल के कितने प्रतिशत है, सफल है कितने 100 माइनस 46, कितना आएगा 54%। मतलब सफल प्रत्याशी कितने हैं 54। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण, 70% गणित में तथा 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ ग्राफ किसका बनेगा, वेन डायग्राम किसका बने, उत्तीर्ण का बने। क्यों, क्योंकि जो दोनों विषय आए हैं वो किस में आए हैं, उत्तीर्ण में आए हैं। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं। तो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे पास का, किसका बनेगा, पास का। ठीक, आइए वेन डायग्राम बनाते हैं पास का। ठीक, आइए देखो
ये जो है कुल का होगा, ये किसका है, कुल का, टोटल। ठीक, ये पहला वाला मान लो किसका है, बांग्ला का, ये है बांग्ला, और ये दूसरा वाला क्या है, मैथ, गणित। ठीक, अब ये उत्तीर्ण का दिया है, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने, भाई दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 65%। कितना, 65%। अब देखो बांग्ला में कितने हुए, 85, 85 में से 65 यहाँ आ गया, बचा कितना, 20, कितना प्रतिशत बचा, 20%। ठीक, अब गणित में कितने हैं भाई, 70, 65 यहाँ आ गया, बचा कितना, 5%। ठीक, अब देखो, अब ये तो किसका आया, पास का, ये किसका है, पास होने वाले का। ठीक, अब बच कौन सा गया, फेल, तो ये किसका होगा, फेल का, ये किसका होगा, फेल का। समझ में आया, किसका होगा, फेल का। अब फेल कितने बचे, 65, 5, 70, 70, 20, 90, तो बच कितने गए, 10%। कितने बचे, 10%, मतलब फेल कितने हैं, 10%। अब कह रहा है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60% है, कितनी प्रतिशत है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60 है, टोटल कितने होंगे भाई, टोटल कितने होंगे, कुल होंगे 100%, कितने होंगे, 100%, 100%, लेकिन क्या 100% नहीं, ये कितना है, 60, कितना है, 60, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 60/100। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण कितने हैं भाई, 10%, कितने हैं, 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 से 0 गया, 6/10 इंटू 10, तो 10 से 10 गया, कितना बचा, 6, आंसर कौन सा होगा, ए, आंसर कितना आएगा, 6। तो आई होप आपको समझ में आए। आप यहाँ से भी कर सकते थे भाई, 100% 60, तो 10% 1/10, तो यहाँ 1/10 करते तो कितना आता, 6 आता। समझ में आया। ये थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 30% अंग्रेजी में, 65% गणित में सफल हुए और 27% अभ्यर्थी दोनों में असफल हुए। अब ध्यान से देखो, अब वेन डायग्राम किसका बनेगा भाई, दोनों विषयों में असफल कितने हुए हैं, 27%। ध्यान रखना, दोनों विषयों में असफल हुए हैं, तो जो वेन डायग्राम बनाना है अपने को असफल का बनाना है, किसका, असफल, किसका, असफल का। ठीक, आइए अब इसका वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो गोला बनेगा ना वो असफल का बनेगा। ठीक, देखो ये है आपका किसका, इंग्लिश का, और ये है आपका मैथ का। ठीक, देखो अब ये तो है कुल का, ये है कुल, कितने होंगे, 100%। समझ में, कुल कितने, 100%। अब ये देखो, ये जो दोनों विषयों में असफल हुआ है, तो ये जो दो ग्राफ बनेगा ये रहेगा असफल का, किसका रहेगा, असफल का। समझ में आया, ये किसका रहेगा, असफल का। ठीक, और जो बच जाएगा इसको बनाएंगे सफल में, किसमें, सफल, सफल का मतलब सक्सेस जो हुए हैं, जो पास हुए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब कह रहे 30% अंग्रेजी में सफल हुए हैं, मतलब 70% सफल हुए हैं, तो असफल कितने होंगे, 30%, तो असफल कितने हुए होंगे, 30%। 65% गणित में सफल हुए हैं, मतलब 35% किस में हुए होंगे, असफल हुए होंगे। 27 दोनों में, मतलब यहाँ कितना है, 27%। ठीक, अब 27 में से क्या हुआ है, 70 तो सफल हुए हैं, तो 30 क्या हुए होंगे, असफल। लेकिन 30 में से 27 तो यहाँ आगे कितने बचे, 3%। अब मैथ में कितने सफल हुए हैं, 65%, कितने, 65, तो 35% क्या हो गए, असफल, 35% क्या हो गए, असफल, 35% क्या होंगे, असफल। और 35 में से 27 तो यहाँ आ गया, बचा कितना, 8%, 8% यहाँ आया। अब पूछा है यदि 248 अभ्यर्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। ठीक, अब सफल का निकालते हैं। देखो 27 और 3 कितना हुआ, 30, 30 और 8 38, 38 तो क्या हो गए, असफल हो गए, बचे कितने, 62, कितने प्रतिशत बचे, 62%। तो 62% क्या हो गए हैं, सफल। कह रहा 62% नहीं सफल हुए हैं, सफल कितने हुए हैं, 248, तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 248/62। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, 4। तो पूछे तो परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 100%, तो 100 की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 × 100, 100% की वैल्यू 4 × 100 कितना आएगा, 400। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए 80 विद्यार्थियों की क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं हिंदी का, दूसरा आपका हो गया इंग्लिश का। ठीक, और केवल इंग्लिश मतलब ये पूरा तो इंग्लिश का है, और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल लेते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा, केवल हिंदी।
केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी कितने हैं 40%, केवल अंग्रेजी कितने हैं 40%। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि कोई भाषा ना बोलने वाले, मान लो ये बोलने वाले और ये क्या है, ये दिखाएगा कुल को, कुल कितना होगा 100%, जिसकी वैल्यू कितनी है 80। ठीक है ना, आइए ध्यान से देखिए, तो ये मान लो ये जो गोला ये बोलने वालों का है, जो ये खाली स्पेस है ये क्या होगा ना बोलने वालों का, ये क्या होगा ना बोलने वाले, क्या होगा ना बोलने वाले। ठीक, आइए तो कुल है 100%, ठीक, और केवल अंग्रेजी बोलने वाले 40 है। अब कह रहा है यदि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाली संख्या के बराबर हो, मतलब ये और ये दोनों क्या हो बराबर, मान लो अगर यहाँ भी x है तो यहाँ भी कितना हो x%। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है 45% हिंदी बोलते हैं, ध्यान से देखो हिंदी 45% बोलते हैं, 45 में से x तो यहाँ आ गए, बचे कितने 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। देखो अगर हम इन सबको जोड़ डालें पूरे डब्बे को, स्क्वायर बॉक्स वाले को, तो अपनी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 100%, मतलब 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 100%। एक्स कट गया, ये आएगा 40 और 45 85 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस 85, कितना एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15%, कितने प्रतिशत आएगी 15%। ठीक, अपने को चाहिए केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं भाई, तो केवल हिंदी बोलने वाले, देखो केवल हिंदी वाले कितने हैं, तो केवल हिंदी कितना होगा भाई 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 15 तो कितना आएगा 30%। लेकिन किसका टोटल का, टोटल है कितने 80, तो 80 का 30% कितना आएगा 0.000024, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 53% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 25% दोनों विषयों में, मतलब ये दोनों ही उत्तीर्ण का बना लो, ये है आपका मैथ का, ये है आपका इंग्लिश का। ठीक, एक का मैथ का और एक क्या है इंग्लिश का। ठीक, 25% दोनों में कितने हुए हैं 25%। ठीक है, अब कह रहा है 67% गणित में हुए हैं, 67 में से 25 तो यहाँ आ गए और बचे कितने 42%। 53% अंग्रेजी में से 25 तो यहाँ आ गए, बचे कितने 28%। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ डालो, फिर कुल तो कितने होंगे 100%, कुल कितने होंगे 100%। ठीक, देखो 28 25 53, 53 प्लस 42 भाई 53 प्लस 42 कितना आएगा 95, कितना आएगा 95%। ध्यान से देखो 5 2 7 और 8 15, 1 3 2 5 और 4 9, 95%। 95% ऐसे हैं जो पास हो गए, ये क्या हो गए हैं पास। फेल कितने हुए, फेल हुए अपने 5%, कितने प्रतिशत 5, कह रहे 5 थोड़ी हुए हैं 200 छात्र हुए हैं, कितने हुए 200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 200/5, कितना आएगा 40। कह रहा है तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हो, तो केवल गणित में कितने 42%, तो 40 इंटू 42, तो 0 8 16, तो कितने छात्र होंगे 1680 छात्र, कितना होगा 1680। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48 पे भौतिक विज्ञान में था, 30% छात्र दोनों में पास हुए। आइए सफल है, तो आइए बनाते हैं भाई। ये जो आपका ये है कुल कितने होंगे 100%। पहला है मैथ का, दूसरा है फिजिक्स का। ठीक, अब देखिए दोनों में कितने पास हुए हैं, ये है फेल का। ठीक, आइए तो दोनों में पास कितने हुए, दोनों में पास हुए 30%, कितने 30। कह रहे गणित में 65 में तो 30 तो यहाँ आ गया भाई, 65 में 30 तो यहाँ चला गया, बचा कितना 35%। फिजिक्स में 48 में से 30 तो यहाँ आ गया, बचा कितना 18%। दोनों में फेल पूछा है, कितने प्रतिशत फेल हुए, फेल निकालने के लिए क्या करोगे 100 में से इन सबको माइनस कर दो, 100 माइनस देगा 8 और 5 13, 2
3 5 और 3 8 83। तो बचा कितना 17%। कितना प्रतिशत आंसर आएगा 17%। आइए नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आइए भाई, किसी गांव में 60 परिवार प्रत्येक के पास एक गाय, भाई एक तो है काऊ वाला, ये है आपका काऊ और ये है आपका बफेलो। ठीक, अब कह रहा है 60% परिवार के पास एक गाय, 30% के पास भैंस तथा 15% के पास गाय व भैंस दोनों हैं। ये जिसके पास नहीं है ये नहीं वाले हैं। कुल कितने हैं? कुल हैं 100%। ठीक, अब दोनों के पास क्या है 15। अब गाय वाले कितने हैं 60। 60 में से 15 तो यहाँ आगे बचे कितने? 60 में से 15 यहाँ आगे बचे कितने? 45। अब भैंस 30 के पास है, 30 में से 15 यहाँ आगे बचे कितने? 15%। ठीक, अब 15 और 30, 30 और 45 कितने हो गए? 75। और नहीं वाले के पास कितने हुए अभी? 100 माइनस 75 कितना? 25%। तो पूछे यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं, कितने हैं? 96 परिवार, तो कितने परिवार के पास गाय व भैंस नहीं है? तो कितने? 25% के पास। तो 96 का निकालो 25%। 25% 1/4, 4 दूना 8, 4 चौक 16। आंसर कितना है? 24। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जल्द से जल्द आंसर आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।